हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखिए, घर में मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं या हमें भी कभी कभी ना मिठाई खाने का मन हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिज में मिठाई पड़ा ही हो, पर ये ब्रेड जो है ना सबके घर में पड़ा ही रहता है। तो इसी की आज हम रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि मेहमान अचानक से आ जाते हैं और मिठाई घर में नहीं होता है और लाने वाला भी कोई नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन बनता है कि हम मिठाई कहाँ से लाएं, तो उस समय इसको हम बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले देखिए, हम दूध रख दिए थे गर्म होने के लिए, उसी में से थोड़ा सा दूध ठंडा निकाल लिए थे और इसमें हम कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच इसमें घोल लेंगे। ठंडा दूध में घोलेंगे नहीं तो गर्म में गुठली पड़ जाएगा। और इधर ब्रेड भी रख दिए हम सेकने के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में हमारा ब्रेड सिका जाता है। तो देखिए, हम सेक लेंगे और थोड़ा देर इसी पे छोड़ देंगे क्योंकि तवा गर्म रहता है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से सिका जाएगा। तो आप चाहे तो साइड का इसमें का ब्रेड का निकाल सकते हैं, पर हम नहीं निकाले हैं, ऐसे ही बनाए। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। कालाकंद का रेसिपी है ये। और देखिए, हमारा दूध भी हो गया था, तो इसमें अपने हम स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे और इसे हमें खौलाना है। तो अच्छे से चीनी घुल रहा है तब तक हमारा। तो आप सभी का हमारा देवरानी जेठानी किचन व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा अचानक से मेहमान आ जाए तो ये मिठाई बना के हम खिला सके, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखिए, हमारा दूध और चीनी घुल गया था, तो उसके बाद से हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे, कस्टर्ड वाला दूध। और डालने के बाद से हमें इसे जस्ट चलाना है, नहीं तो गुठली पड़ जाएगा। और चलाते हमें इसको खौलाते रहना, अच्छे से हमें गाढ़ा करना है। तो ऐसे ही चलाते रहेंगे तो हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए, तब तक हमारा चम्मच उसी में गिर गया था, तो फिर बाद में हम निकाल लिए थे। बस देखिए, अब खौलना चालू हुआ तो ये गाढ़ा होने लगेगा ऐसे ही। तो आप सभी को भी ऐसे ही गाढ़ा कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये बहुत जल्दी भी हो जाता है क्योंकि इसमें कस्टर्ड है तो जल्दी हो जाएगा। तो यहीं पर हम इलायची पाउडर भी डाल दिए हैं। तो आप सभी ने ये क्या ब्रेड वाला कालाकंद बनाया है? नहीं बनाया हो तो ज़रूर एक बार बनाइएगा। कम सामान में कम टाइम में बहुत अच्छा सा मिठाई बन के रेडी हो जाता है। आपका ये मिठाई कोई भी खाएगा तो एक बार आपका तारीफ ज़रूर करेगा और बाद में ज़रूर रेसिपी पूछेगा कि आपने कैसे बनाया, कहाँ से मंगाया। तो हमारा दूध देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो यहीं पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो डाल दिए। आप ये मिठाई मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा लगता है खाने में। मतलब टाइम इतना कम और टेस्ट इतना ज़्यादा, मैंने सोच नहीं सकते हैं आप। तो देखिए, हमारा दूध लगभग गाढ़ा हो गया है। दूध में ही जो टाइम लग जाता है वही लगता है इसमें, नहीं तो इसके प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो देखिए, इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये बाद में और ठंडा होगा तो और गाढ़ा ही होगा। और देखिए, इधर हम क्या किए थे, अपना ब्रेड को, एक हमारे पास मिठाई का डब्बा था, कोई भी अब डब्बा ले लिया, स्टील का, प्लास्टिक का, कोई भी। और दूध ठंडा कर लेंगे हम थोड़ा सा, नहीं तो प्लास्टिक का है इसके लिए। और इसमें ब्रेड को हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे, अपने बर्तन के हिसाब से। और देखिए, इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से ब्रेड रख देंगे, ऊपर से हम रबड़ी वाला दूध जो है इसमें डालते जाएंगे। फिर एक लेयर डालेंगे, फिर ऊपर से आपके पास जितना हो उतना लेयर कर सकते हैं, उस पर से ये दूध डालते जाइएगा। तो ये बहुत गाढ़ा है, अभी और ये गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होने के बाद इसका जो ये मिठाई बन के रेडी होगा ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ब्रेड से इतना अच्छा मिठाई भी बन सकता है। और ऊपर से ड्राई फ्रूट हम ऐड कर देंगे। इसको 2-3 घंटा के लिए हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि जितना ही ठंडा होगा ना उतना ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, 2-3 घंटे के बाद हम निकाले थे, इतना अच्छा सा ये सेट हुआ था ना, इतना सॉफ्ट हुआ था कि इसके आगे रसगुल्ला भी मुझे फेल लग रहा था। एकदम सॉफ्ट हो गया था, मुंह में घुल जा रहा था खाने के बाद से। और टेस्ट तो क्या ही मस्त लग रहा था इसका, ठंडा ठंडा आइसक्रीम का फील आ रहा था, मिठाई का फील आ रहा था। अब इसका टेस्ट का क्या ही बताए। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। बनाएंगे तो सोचेंगे कि इसे बनाया ही जाए हफ्ते में एक बार। ब्रेड बचेगा तो आप दूसरा कुछ नहीं बनाना पसंद करेंगे, इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए, हमारा कालाकंद बन के रेडी है और कितना क्रीमी और एकदम सॉफ्ट बना था। हम तो यही कहेंगे कि आपको किसी को खुश करना हो तो ये वाला रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये मिठाई खाने के बाद ना कितने तरह की मिठाइयों का याद दिला दे रहा था, बहुत टेस्टी बना था एकदम। आप देख ही सकते हैं, इतना अच्छा सा क्रीमी इसका टेक्सचर आया था। तो आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आज का रेसिपी कैसा लगा।